मैं हेमंत सोरेन। कोई भी कुछ कहे, हमने बड़ा संघर्ष किया है। हमारा इतिहास, हमारा संघर्ष झारखंड प्रदेश में आईना की तरह है। झारखंड विधानसभा चुनाव में हेमंत बनाम चंपाई सोरेन, किसका पल रहा भारी? जाने क्या कहता है जनता का मूड। नमस्कार, मैं नेहा, आप देख रहे हैं नया भारत टीवी। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में इस बार एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच दिलचस्प मुकाबला होगा। सीएम हेमंत सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। चंपाई का प्रभाव कोल्हान क्षेत्र में दिख रहा है, जबकि हेमंत की माईमा सम्मान योजना आदिवासी महिलाओं के बीच लोकप्रिय है। झारखंड में इस साल होने वाला विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला। इस बार मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच है। इस चुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन अपने अपने विक्टिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जनता किसके साथ है। दरअसल 2019 के चुनाव से अब स्थिति काफी बदल गई है। एनडीए में भाजपा, आजसू, जेडीयू और एनसीपी अजीत पवार गुट शामिल। वहीं इंडिया गठबंधन में झामुमो, कांग्रेस, राजद और भाकपा माले। हालांकि अभी सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला होना बाकी है। इस चुनावी माहौल में सबसे दिलचस्प बात यह है कि मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन दोनों ही खुद को पीड़ित बताकर लोगों की सहानुभूति पर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता के बीच इनके विक्टिम कार्ड को लेकर क्या चर्चा है? हाल ही में टीम ने चंपाई सोरेन के पैतृक गांव जिल्लीगौड़ा का दौरा किया। उन्होंने पाया कि वहां लोग हेमंत, चंपाई दोनों के विक्टिम कार्ड पर बातचीत कर रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाना चाहिए। वे कहते हैं चुनाव तक वह सीएम बने रहते तो क्या हो जाता। वहीं दूसरी गांवों में लोग इस मामले को अलग नजरिए से देख रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री तो हेमंत सोरेन ने ही बनाया था। कुल मिलाकर अभी तक जनता का रुख साफ नहीं है कि वे किसके साथ। चुनाव के दिन ही असली तस्वीर साफ हो पाएगी। हालांकि एक बात तो तय है कि भाजपा में शामिल होकर चंपाई सोरेन ने अपनी सरायकेला सीट को काफी हद तक सुरक्षित कर लिया। लेकिन कोल्हान की अन्य सीटों पर उनका कितना प्रभाव पड़ेगा, यह कहना अभी मुश्किल है। हेमंत सोरेन की बात करें तो उन्हें 5 महीने तक जेल में रखे जाने की घटना की जमीनी स्तर पर कोई खास चर्चा नहीं है। हालांकि मनरेगा मजदूरों के लिए सम्मान योजना उनके लिए एक फायदेमंद कदम साबित हो सकती है, खासकर आदिवासी महिलाओं के लिए। झारखंड में आदिवासी समाज महिला प्रधान है और परिवार की भागदौड़ महिलाओं के हाथों में होगी। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि इस योजना के तहत मिलने वाली 1000 रुपए की सम्मान राशि ने हेमंत सोरेन को मजबूती दी है। वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश अशक का मानना है कि दोनों नेताओं के पास विक्टिम कार्ड है, लेकिन दोनों के कार्ड में फर्क है। हेमंत सोरेन का विक्टिम कार्ड भाजपा के खिलाफ है। उनका कहना है कि बेवजह 5 महीने तक जेल में रखा गया और उनकी सरकार गिराने की साजिश की जाती रही। दूसरी ओर चंपाई सोरेन का विक्टिम कार्ड अपमान से जुड़ा है। बिना नाम लिए वे हेमंत सोरेन पर निशाना साधे हैं। चंपाई सोरेन आंदोलन की उपज है और आदिवासी समाज में उनका प्रभाव है। कोल्हान में उनकी सभाओं में जिस तरह से भीड़ जुट रही है, उससे पता चलता है कि उनका विक्टिम कार्ड काम कर रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि चंपाई सोरेन कोल्हान की 3 से 4 सीटों पर असर डाल सकते हैं। साथ ही संथाल में भी वे सत्ताधारी दलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। शायद यही वजह है कि झामुमो पर उनका सीधा हमला नहीं पा रहा है। चंपाई सोरेन भी आदिवासी समाज के गुरुजी की पार्टी के प्रति लोगों की भावनाओं को अच्छी तरह से समझते हैं। इसलिए वे आदिवासी की बदहाली के लिए कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। जाहिर है कि कांग्रेस को नुकसान का मतलब है भाजपा को फायदा। चुनाव प्रचार के दौरान एक खास तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि हेमंत सोरेन इस मामले पे आगे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर चंपाई सोरेन मजबूत दिख रहे हैं। आदिवासी समाज में अलग थलग पड़ चुकी भाजपा उन्हें तुरुप के पत्ते के रूप में दिख रही है। कुल मिलाकर झारखंड विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल नया भारत टीवी को सब्सक्राइब करिए और यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। नमस्कार।